बोर्ड एग्जामिनेशन में 99 परसेंटाइल लाना आज हर बच्चा इजीली लेके आ सकता है, हम रिजल्ट्स देखते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम देखते हैं कि 1% बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। आज मैं आपको वही चीज फर्क बताने वाला हूं कि सिर्फ 1% बच्चा ही अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके एग्जाम निकाल लेता है। 99% लोग ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। इसका मतलब ये नहीं कि ये एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, ये मेहनत नहीं कर रहे। अब आपको ये चीज देखनी है कि आप एफर्ट तो दोनों जगह कर रहे हो, लेकिन आपका एफर्ट आपके रिजल्ट्स में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। आप किस कैटेगरी में शामिल हो इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से जेके बोपी के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं मेंटोर आपका साथी आपका बड़ा भाई 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं। एंड नाउ अब आपकी टर्न है कि जेके बोपी का हर बच्चा मुझे हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर चाहिए। तो बात करेंगे स्टार्ट जेके बोपी एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक किया जा सकता है, और साथ ही साथ में सबसे पहली चीज जे एकेडमी फॉर नर्सिंग के इस एप्लीकेशन के ऊपर मैं आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट करवा रहा हूं। जो बच्चा जम्मू कश्मीर का है और जो टेस्ट देना चाहता है कि यार हाँ एक तैयारी हो जाएगी, मजा आ जाएगा, जिसमें आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के टेस्ट मिलेंगे। अगर आप देना चाहते हो, हर संडे आपके यहाँ फ्री टेस्ट हो रहे हैं। आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, मजेदार तरीके से टेस्ट दे सकते हो, ताकि आपको आपकी लेवल पता चले कि मेरा एग्जाम का लेवल कैसा है, मेरी तैयारी का लेवल कितना है। सबसे पहले जेके बोपी बीएससी नर्सिंग एग्जाम हर साल में एक बार होता है, आप सभी जानते हो। 2025 की मैं बात करूं तो जनरली 18 से 20,000 फॉर्म भरे जाते थे, लेकिन इस बार 3 दिन का एक्सटेंशन मिला और 28,000 फॉर्म भरे गए। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट सीट की बात करूं तो 600 सीटें हैं हमारे पास में। अब आप मेरे को बताओ कि 28,000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, सीटें हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ कितनी हैं? 600 सीट हैं। तो यानी कितने परसेंट बच्चे सफल हो सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं? अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 2.14% बच्चा ही गवर्नमेंट सीट को लेगा। और मेरे मानने में अगर आप अपनी लाइफ में 1 साल दे रहे हो तैयारी को, तो यार हम 1 साल किसके लिए दे रहे हैं? गवर्नमेंट सीट के लिए, प्राइवेट सीट के लिए? प्राइवेट तो वैसे भी हो सकते हैं ना। अभी आपको पता है जेके बोपी में 12th बेसिस पे भी एडमिशन मिल रहा है लास्ट राउंड के अंदर, कारण सीटें खाली पड़ी है प्राइवेट कॉलेजेस में। तो प्राइवेट से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है गवर्नमेंट सीट से, और एक सीट से सिर्फ हम वो एक सीट हासिल कर सकते हैं। आप यकीन मानो ऐसे बच्चे भी हैं जो एम्स, जम्मू में एम्स एग्जाम को फाइट कर गए हैं। मैं आपको बताता हूं वो बच्चे, देखो एम्स जम्मू के अंदर बच्चे हैं, ये वो जो एम्स वाले बैच से फाइट करके एम्स जम्मू में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं यार आपका भी टारगेट है कि यार यहां फिगर बढ़ाया जाए, मेरा फोटो आए, मैं भी अपने एग्जाम को क्रैक करूं। तो सिंपल चीजें आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप गवर्नमेंट सीट को निकालना चाहते हो तो आपके पास में एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए। एक ऐसा परफेक्ट प्लान जिससे आप जो हमारा एग्जामिनेशन है 180 मार्क्स का, उसमें से कम यार 120 प्लस को टारगेट करके चलें। 120 प्लस का मतलब है 101% एग्जाम क्रैक करके आएंगे। कारण क्या है, छोटा सा बताता हूं मैं आपको। एम्स का एग्जाम 2025 में हुआ, जेके बोपी का एग्जाम 2025 में हुआ। आप दोनों के पेपर उठा के देखो, अगर आपने दिए होंगे तो आप उन बच्चों से पूछना। इस पेपर का लेवल ज्यादा अच्छा था एज कंपेयर टू एम्स। स्टेट लेवल का पेपर था बट फिर भी ज्यादा अच्छा था एम्स के कंपैरिजन में। तो आप सोचो, हमें तैयारी तो अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाके हमें हमारे एक कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिलेगी। बाकी स्टूडेंट क्यों नहीं कर पाते सिलेक्शन? क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो बच्चा जो 1% या 2.14% बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, बाकी नहीं हो पा रहे? ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहली मिस्टेक है, बिना पढ़े, बिना सिलेबस को देखे हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप में से भी ऐसे बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और फिर पढ़ना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका सिलेबस आइडेंटिफाई करना है कि यार जेके बोपी का मेरा एग्जाम है, मैंने इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे गया मैं और ब्रोशर निकाल के इसका सिलेबस देखा। जब मैं इसका सिलेबस देखता हूं मुझे पता चलता है यार इसके सिलेबस में तो चैप्टर वाइज वेटेज तक डिवाइड कर रखा है। मतलब इसमें चैप्टर वाइज आपको वेटेज दे रखा है, जो इंडिया के किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन नर्सिंग के अंदर नहीं दे रखा है। आपके यहाँ पे बताया गया है कि हाँ भाई काइनामेटिक्स है ना, काइनामेटिक्स से आपको 4 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, ये वहां लिखा गया है। अब 4 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होगा, न्यूमेरिकल, मतलब 4 सवाल तो इसमें बनेंगे आपके। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब बनना तय है क्योंकि फिजिक्स का जो पेपर है वो 60 मार्क्स का, केमिस्ट्री का 60 मार्क्स का, बायो का 60 मार्क्स का, 180 मार्क्स का हमारे पास पेपर आता है। तो 60 सवाल बनेंगे। ये हमारे पास एक एडवांटेज है जो बाकी किसी एग्जाम में नहीं मिलता।
तो सबसे पहले अपने सिलेबस को देखो, यहाँ पे कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनका वेटेज 8-8 नंबर का है। तो पहले 8-8 नंबर वाले चैप्टर्स को अलग कर लिया और इनको पढ़ा। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक स्टडी। इससे क्या होगा कि अगर आप 5 चैप्टर भी पढ़ते हो तो इसका मतलब आप सोचो कि आपने 40 मार्क्स की चीजें पढ़ी। तो ये हमें ध्यान देना है। उसके बाद अगर बात करूं प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, हम शुरुआत में तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में जैसे जोश आया, जय भैया आपका वीडियो देखा है, अब मजा आ गया है, अब मैं रात दिन एक कर दूंगी। अब आप करते क्या हो, 12 घंटा पढ़ते हो। कितने दिन, 3 दिन। उसके बाद में एग्जाम एग्जॉस्ट हो गए, टाइम खत्म, आप फिर पढ़ ही नहीं रहे हफ्ते भर। ऐसे पढ़ना क्या मतलब। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जिम जाते हैं तो कैसे करते हैं, धीरे धीरे चीजों को बढ़ाओ। आज आप 2 घंटे पढ़ो, अगर आपके पढ़ने की स्पीड नहीं है तो फिर आप इसको 2.5 घंटे पे लेके आओ, 3 घंटे पे लेके आओ, 3.5 पे लेके आओ। इससे होगा क्या, आपको हद से हद 15 दिन लगेंगे, लेकिन आफ्टर द 15 डेज आपका स्टैमिना इतना होगा कि आप इजीली 8-9 घंटे बैठ के पढ़ सकते हो। और 15 दिन आपको फ्लो बनाने में लगा। आपने सुना होगा अक्सर कि जो चीजें जितनी जल्दी चढ़ती है उतनी जल्दी नीचे उतरती है। तो अगर आपको चढ़ने में समय लग रहा है तो आप यही चाहते हो कि उतरने में भी समय लगे, और अगर मेंटेन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो बस इसलिए ध्यान रखना कि आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करो कि यार मेरा फिजिक्स वीक है तो मुझे फिजिक्स को 3 घंटे देने, मेरा बायो अच्छा है तो मैं काम करूंगा, मैं सीधा बायो में प्रैक्टिस करूंगा, 1 घंटे थ्योरी पढ़ा और बाकी 2 घंटे प्रैक्टिस करूंगा। इस तरीके से अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यानी कि अपने जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उसको डिवाइड कर दो। क्योंकि अगर आप इक्वल वेटेज देते रहोगे तो क्या मतलब रहेगा। अगर आपका बायो अच्छा है तो फिर इसको एमसीक्यू पे निकाल दो, मतलब आप अपना समय प्रैक्टिस पे दो, ताकि चीजें आपके पास में समय बचेगा वो आप अपने वीक सब्जेक्ट पे दोगे, क्योंकि हर बच्चे का कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट जरूर होता है। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं, अलग अलग जगह से हम पढ़ते रहते हैं। मैंने अक्सर देखा है मेरे बच्चों को कि बच्चे फोन करते हैं, भैया वो टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं फिजिक्स वहां से पढ़ रहा हूँ, आपके यहाँ से मेरे को केमिस्ट्री समझ में आ रही है, मैं केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ रहा हूँ और बायो तो मेरे को आती है। बेटा ऐसे नहीं करते। अक्सर काफी टाइम बाद में वापस फोन आता है, भैया वहां से फिर छूट गया मेरा, तो फिर मैंने किसी और टीचर को देख लिया। इससे होता क्या है कि आप एक ही चैप्टर्स को या एक ही सब्जेक्ट को बार बार अलग अलग टीचर से पढ़ते रहते हो। आपको मजा जरूर आता है कि यार क्या समझाया है, बट एक्चुअल में आप सब्जेक्ट नहीं समझ रहे, आप टीचर को जज कर रहे हो कि यार इसका बढ़िया समझ में आया था। लेकिन कैसे समझ में आया, क्योंकि इसका बढ़िया तब समझ में आएगा जब आप कंपैरिजन कर पाओगे। कंपैरिजन के लिए आपको एक ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आप डिफरेंट चैप्टर से टीचर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। तो मतलब आप एक ही चैप्टर को बार बार अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली हमारे पास में जो चैप्टर है वो हम एक ही चैप्टर बार बार पढ़ते चले जा रहे हैं। इससे डिफरेंस क्या आ रहा है, इससे डिफरेंस ये आ रहा है कि भाई साहब हमारे पास में हम एक चैप्टर को बार बार पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये चैप्टर हमने किसी एक्स टीचर से पढ़ा, ये वाई टीचर से पढ़ा, ये जेड टीचर से पढ़ा, हम वही पढ़ते जा रहे हैं जो हमें आता है। एग्जाम में सवाल आएगा तो इससे भी एक ही आएगा, इससे भी एक ही आएगा, इससे भी एक ही आएगा ना यार, मार्क्स थोड़ी बढ़ने हैं। ये गलती हम कर बैठते हैं। एक चीज सुनी होगी आपने, एक किताब को 10 बार पढ़ोगे वो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगा, लेकिन 10 किताबों को एक बार पढ़ोगे वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि यहां पे काउंटिंग 10, यहां काउंटिंग 1 ही आएगी अभी भी। तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल ध्यान रखना। बात करें नंबर 4 मिस्टेक, सब कुछ पढ़ लिया भैया हमने, थ्योरी बराबर पढ़ी है भैया, पूरी थ्योरी पढ़ ली हमने, लेकिन एग्जाम टाइम में हम टेस्ट नहीं दे रहे। जब तक आप टेस्ट नहीं दे रहे आपको पता नहीं चलेगा कि आप एग्जाम में भूल क्या रहे हो, ये पता नहीं चल पाएगा। आप ये नहीं पता कर पाओगे कि एग्जाम में मिस्टेक कहां कर रहे हो, तो ये चीजें आपको पता ही नहीं चल पाएगी। इसलिए मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है सबसे बड़ी मिस्टेक वो चीज करते हैं। मैं हमेशा बताता हूं कि आपका सिलेक्शन 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक आपके प्रैक्टिस पे कि आप कितनी शानदार प्रैक्टिस करते हो, और दूसरा आपके रिवीजन पे। इसी प्रैक्टिस में हमारे पास आता है मॉक टेस्ट। तो यानी सिलेक्शन के लिए ये 2 की ही है। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो तो आपका गारंटेड सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बताता हूं, अभी कुछ दिनों पहले मैंने जेके बोपी के इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की आप लोगों के लिए स्पेशली, जहां मैंने वो सब चीजें बताई जो आपके लिए जरूरी हैं। आप खुद देखोगे यहां पे प्रॉपरली कौन कौन से टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट है जो जरूरी है आपके लिए। जैसे कि मैंने आप बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बताई है, आप इस वीडियो को जाके देखना, इस वीडियो में सब कुछ बता रखा है मैंने।
और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, जेके बोपी का ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जहां मैं बहुत जल्दी क्लासेस लेके आ रहा हूं। अगर आप प्रॉपर्ली सब कुछ जानना चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ना है, मेहनत करनी है, हर एक चीज एक प्रॉपर गाइडेंस आप चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए जेके बॉबी का जुनून बैच हमने स्टार्ट किया है, जिसमें सब कुछ आपको मिल रहा है। आपको कुछ नहीं करना, बस आंखें बंद करके जय भैया को फॉलो करना है। मैं आपको आपके बारामुल्ला, आपको पुलवामा, जहां आपको जो कॉलेज आपका चाहिए उस कॉलेज में मैं आपको एडमिशन दिलवा दूंगा। बस आपको फॉलो करना है मेरे को, क्योंकि इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये बुक्स मिल जाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। आप में से ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ द जेके जाना चाहते हैं, जो जम्मू एम्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मेरे पास प्लान है, और यही एक सिंगल प्लान है जिससे आप हर जगह जा सकते हो। एक एक्स्ट्रा रुपए आपको नहीं देना। इसके अलावा प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको प्रॉपरली 250 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूं, जो आपके प्रैक्टिस को करवाएगी। इस कमी को दूर करने के लिए मैं 250 टेस्ट दे रहा हूं, 250 टेस्ट दे रहा है। इमेजिन करना, अगर आप रोज एक टेस्ट भी देते हो ना, तो इंसान को 6 महीने लग जाते हैं टेस्ट देने में। और ये टेस्ट सीरीज जल्द ही आपकी शुरू होने वाली है, तो आप शुरुआत से शुरू रहोगे। चैप्टर वाइज टेस्ट है इसके अंदर, सिस्टमैटिक तरीके से टेस्ट है इसके अंदर। अब नंबर 5, टेस्ट तो दिया था लेकिन गलती नहीं देखी हमने। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी। हम क्या करते हैं, टेस्ट को अटेम्प्ट किया और बस ठीक है, कितने नंबर आए, अरे यार कुछ नहीं यार, 100 में 180 में से ना मेरे तो इस बार 90 नंबर ही आए, फ्री। अगली बार फिर टेस्ट देते हैं, अरे क्या हुआ, अरे कुछ नहीं यार, इस बार तो 180 में से ना मेरे 95 ही आए। अरे क्या हुआ, अरे कुछ नहीं यार, 180 में से इस बार तो मेरे 80 नंबर ही आए। अब यहां गलती क्या कर रहे हो आप? आपने ये पता लगाया ही नहीं कि यार ये जो मेरे 90 मार्क्स माइनस हुए हैं वो कैसे हुए। आपने यहां पता लगाया ही नहीं कि यार ये 85 मार्क्स मेरे माइनस हुए हैं वो कैसे हुए। आपने ये पता लगाया ही नहीं कि यार ये -100 मार्क्स हुए, ये कैसे हुए। आप अगर ये चीज पता लगाओगे कि हाँ यार ये माइनस क्यों हुआ है, तो यहां पे आपके कुछ थियोरेटिकल एंड कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और उन कॉन्सेप्ट्स को आप यहां इंप्रूव करोगे, उससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। तो यहां 95 की जगह आपका स्कोर 105 पहुंचता। फिर यहां जो गलती आपने की, उस गलती में फिर आप क्वेश्चन करोगे, फिर कुछ अलग इसके अलावा थ्योरी के और न्यूमेरिकल पॉइंट क्लियर करोगे, फिर आपका स्कोर इनहैंस होगा और यहां आप स्कोर 130 के आसपास ले आओगे। फिर जो आपके 50 मार्क्स कटे उसको फिर आप क्वेश्चन मार्क डालोगे। इस तरीके से चीजें इनहैंस होती हैं, क्योंकि आप अपने मिस्टेक्स पे काम कर रहे हो यहां। अदरवाइज क्या होगा, ये जो मिस्टेक्स है ना, जो आप यहाँ थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल आ रही है, ये मिस्टेक्स आपकी इकट्ठी होती चली जाएगी समय के साथ में। ये वाली मिस्टेक, ये वाली मिस्टेक, ये वाली मिस्टेक, और द फाइनल एग्जाम में ये सारी मिस्टेक्स आपकी रिपीट होगी। फिर आपको रियलाइज होगा, अरे यार मैंने पढ़ा तो सब था बट गलती हो गई। आपने गलतियां शुरुआत से करते, बट क्या गलती की आपने देखा ही नहीं। आपको पता है मेरे मार्क्स कटे हैं, बट क्यों कटे हैं हमने कोई काम नहीं किया इस पे। ये लास्ट की नंबर 4 और नंबर 5 मिस्टेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे को अपने स्कोर को एनहांस करने के लिए। अगर आपने ये चीजें की, डेफिनेटली आपके एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है जिसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं, इन गलतियों को सुधारने के बाद में आपका स्कोर 101% 120 से प्लस रहेगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, क्योंकि यही गलतियां हैं जिसकी वजह से बच्चा स्कोर नहीं कर पाता। ये गलती नहीं है कि वो पढ़ता नहीं है, पढ़ता है। पढ़ रहे हो तभी तो आप मेहनत कर रहे हो, तभी ये वीडियो देख रहे हो आप। बिना पढ़ने वाले बच्चे को कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन स्कोर नहीं आ रहा, हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि ये गलतियां कर रहे हैं। बस इन गलतियों को हमने इंप्रूव कर दिया, 101% हम हमारी लाइफ में सक्सेस हासिल कर लेंगे और हम हमारे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। तो होपफुली जो चीज़ें मैंने आपको बताई है और जो मैंने बुक्स आपको बताई है, सारी बुक्स आपको प्रॉपरली आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी, सारी की सारी बुक्स। तो आप परचेस कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, और मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी दे देता हूं जहां आप मुझे कॉल कर सकते हैं, +9122352828 के ऊपर। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ फ्री टेस्ट है, वो टेस्ट दीजिए। डेमो क्लास है, डेमो क्लास देखिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए जहाँ पे फ्री PDF नोट्स और जेके बोपी के पुराने साल के पेपर्स आपको मिल रहे हैं, 20, 21, 17, 18, 22, 24 इन सालों के, ताकि आपको पता चले एग्जाम में आता क्या है, मैं पढ़ क्या रहा हूँ।